अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब केपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरसलान खान। प्रीवियस वीडियो में हमने कनाल पटवारी की ग्रैंड सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 3 का आगाज किया था और इसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था और आज की वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इस ग्रैंड सीरीज का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं। और इस सीरीज की मुकम्मल तैयारी के लिए सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज स्टार्ट होती है कंप्यूटर क्वेश्चन से। आज की ग्रैंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर 51 है, शॉर्टकट की फॉर सेंटर अलाइन मरकज की सीध के लिए शॉर्टकट क्लीद है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं Ctrl+V, Ctrl+A, बोथ A एंड B या फिर Ctrl+E। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, Ctrl+E। अगर हम Ctrl+V की बात करें तो हम किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी कमांड को पेस्ट कर सकते हैं और Ctrl+A की मदद से तमाम डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 इज Which of the following types of table constraints will prevent the entry of duplicate rows? मंदरजा ज़ैन में से कौन सी किस्म की जदूल की रुकावटें डुप्लीकेट कतारों के अंदराज को रोकेंगी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्राइमरी की, यूनिक, नल या फिर फॉरेन की। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनिक। SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज प्रोग्राम में कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं जिसके जरिए हम किसी भी डेटाबेस टेबल में रूल्स सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 इज ऑडियो, वीडियो एंड पीडीएफ कैन सेंड थ्रू। ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ किसके जरिए भेजा जा सकता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं याहू, जीमेल, व्हाट्सएप या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 इज URL हैज एन एब्रीविएशन ऑफ। URL का मुखफ़्फ़ है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं यूनिफॉर्म राउटर लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या फिर यूनिफॉर्म राउटिंग लोकेटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL किसी भी वेबसाइट का मुकम्मल एड्रेस होता है। URL के 4 पार्ट्स होते हैं जिसमें सबसे पहले HTTP है जिसे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है www जिसे सब डोमेन कहते हैं। उसके बाद किसी भी वेबसाइट का नाम होता है जिसे हम डोमेन नेम कहते हैं और लास्ट पार्ट होता है .com जिसे हम टॉप लेवल डोमेन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 इज वैक्यूम ट्यूब्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय डैश। वैक्यूम ट्यूब्स को डैश से बदल दिया गया है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंडक्टर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रांजिस्टर्स। अगर हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था, फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता था, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 इज ICT स्टैंड्स फॉर व्हाट। ICT का मतलब क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक्स, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेलीविजन, इंटरनेट कम्युनिकेशन टूल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बानी किसको कहा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं बारबरा लिस्कोव, टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज या फिर जॉन वॉन न्यूमैन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। अगर हम बारबरा लिस्कोव की बात करें तो वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जिनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के डिजाइन की वजह से जाना जाता है। टिम बर्नर्स-ली WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर हैं और जॉन वॉन न्यूमैन ने एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मैनिएक डेवलप किया था और मैनिएक का मुखफ़्फ़ था मैथमेटिकल एनालाइजर, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 इज व्हाट इज गटर मार्जिन इन MS वर्ड। MS वर्ड में गटर मार्जिन क्या होता है?
इस सवाल के ऑप्शंस हैं मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, margin that is added to binding side of page when printing, margin that is added to the right margin when printing, या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, margin that is added to the binding side of page when printing। Next question, question number 59 is DCC stands for, DCC का मतलब है, इस सवाल के ऑप्शंस हैं ब्लाइंड, कॉपी कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कंपनी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, या फिर नन ऑफ दिस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 इज हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का बानी कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं विंड सर्फ, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, या फिर नन ऑफ दिस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विंड सर्फ। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर हैं और टिम बर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है करंट अफेयर्स पोर्शन। हमारे चैनल पर करंट अफेयर से रिलेटेड तमाम मटेरियल मौजूद है। आप चैनल की प्लेलिस्ट से तमाम लेटेस्ट करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 इज हु इज करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब का वजीर आजम कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं किंग अब्दुल अजीज, मोहम्मद बिन सलमान, शेख खालिद बिन खलीफा, या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 इज नेम ऑफ यूएस ऑफिशियल हु विजिटेड ताइवान इन अगस्त 2022, अगस्त 2022 में ताइवान का दौरा करने वाले अमेरिकी एहलकार का नाम क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मैरिक गारलैंड, जो बाइडेन, नैन्सी पेलोसी, या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नैन्सी पेलोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 इज हु इज करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, जापान का मौजूदा वजीर आजम कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं योशिंदे सुगा, शिंजो अबे, नोदा योशिहिको, या फिर फ्यूमियो किशिदा। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्यूमियो किशिदा। अगर हम फ्यूमियो किशिदा की बात करें तो वो 2021 से जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनका ताल्लुक एलडीपी यानी कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से है और इनका प्राइम मिनिस्टर का नंबर 100 है, यानी कि ये जापान के 100वें प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 इज हु इज करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का मौजूदा वजीर आजम कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मुल्ला उमर, मुल्ला मोहम्मद हसैन अखुंद, मुल्ला अब्दुल कबीर, या फिर मुल्ला गनी बरादर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुल्ला अब्दुल कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 इज Which of the following is the current CM of सिंध प्रोविंस, सूबा सिंध का मौजूदा वजीर आला मंदरजा झैल में से कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं काइम अली शाह, जामीर कमाल खान, मकबूल बाकर, या फिर अब्दुल कदूस बजिंजो। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मकबूल बाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 इज हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का मौजूदा सदर कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मनमोहन सिंह, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, या फिर जय शंकर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू, और द्रौपदी मुर्मू इंडिया की 15वीं प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 इज व्हाट इज द करंट एसबीपी इंटरेस्ट रेट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में मौजूदा शरह सूद कितना है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 18%, 21%, 19%, या फिर 22%। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 इज हु इज करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जनरल रहीद शरीफ, जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल अशफाक परवेज कियानी, या फिर सैयद आसम मुनीर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सैयद आसम मुनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 इज हु इज करंट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की मौजूदा कप्तान कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं बिस्मा मरूफ, सना मीर, निदा डार, या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, निदा डार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 इज विच ऑर्गेनाइजेशन मेड ए स्पेशल एनवाई इन 2019 फॉर कश्मीर, किस तंजीम ने 2019 में कश्मीर के लिए खसूसी एलची बनाया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ओआईसी, जीसीसी, आसियान, या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओआईसी।
नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है मैथ पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 इज द प्राइम नंबर्स बिटवीन 64 एंड 81 इज 64 और 81 के दरमियान बुनियादी नंबर है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। इस सवाल का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 इज the size of the singlet tile is 2 into 2 feet, then how many tiles required to fill 7 into 12 floor? अगर सिंगल टाइल का साइज 2000 by 2 फुट है तो 17000 by 12 फ्लोर को बनने के लिए कितनी टाइल्स दरकार हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 47, 51, 59 या फिर 63। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 51। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 इज an open rectangular tank that is 4 meter long, 2 meter wide and 4.8 meter tall is initially 3/4 filled with water. What is the depth of water in the tank after 4000 liters of water are added to it? एक खुला मुस्ततील टैंक जो 4 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 4.8 मीटर ऊंचा है, इब्तदाई तौर पर 3/4 पानी से भरा हुआ है। टैंक में 4000 लीटर पानी डालने के बाद पानी की गहराई कितनी होती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 4.1 मीटर, 5 मीटर, 6.1 मीटर या फिर 7.1 मीटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 4.1 मीटर। इस सवाल का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन के सामने है, आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 इज इफ ए कार लीव 21:15 on Wednesday and reached a destination after 5.5 hours. Find the time when it reached at destination. अगर कोई कार बुध को 21:15 बजे निकले और 5 से 1/2 घंटे बाद मंजिल पर पहुंच जाए, मंजिल पर पहुंचने का वक्त तलाश करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2:45 AM, 2:45 PM, 1:45 AM या फिर 1:45 PM। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2:45 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 इज Find the farthest number from -1 in number line is. नंबर लाइन में -1 से सबसे दूर का नंबर तलाश करें क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1, -1, 10 या फिर -10। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 is the sum of two numbers if one number is 2/3 of second is equal to 45. Find the smaller number. दो नंबरों का मजमुआ अगर एक नंबर दूसरे का 2/3 है तो 45 के बराबर है, छोटा नंबर तलाश करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 18, 27, 9 या फिर 3। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 18। इस सवाल का सॉल्यूशन भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 इज द नोमिनेटर इज द 5 less than a denominator. If 1 is added to both the numbers become 2/3. What is the fraction? नामजद कुंदा 5 एक डिनोमिनेटर से कम है, अगर एक को दोनों नंबरों में शामिल किया जाए तो 2/3 बन जाता है। कसर क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 9/14, 9/12, 7/25 या फिर 6/8। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 9/14। इस सवाल का सॉल्यूशन आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 इज व्हाट आर द सम ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर? पहले 5 जामिया नंबरों का मजमुआ क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 25, 33, 37 या फिर 43। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 37। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 इज व्हाट इज 20% एज ए फ्रैक्शन? एक कसर के तौर पर 20% क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1/2, 1/5, 1/20 या फिर 1/10। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 इज ड्यूरिंग ए रेस ऑन ए सर्कुलर रेस ट्रैक a race car burns fuel at a constant rate. After lap 4 the race car has 22 gallons left in its tank. After lap 7 the race car has 18 gallons left in its tank. Assume the race car does not refuel, after which lap the race car has 6 gallons left in its tank. सर्कुलर रेस ट्रैक पर रेस के दौरान एक रेस कार मुस्तकिल शराह पर ईंधन जलाती है। लैप 4 के बाद रेस कार के टैंक में 22 गैलन बाकी है। लैप 7 के बाद रेस कार के टैंक में 18 गैलन बाकी है।
फर्ज करेंगे रेस कार ईंधन नहीं भरती है, इस लैप के बाद रेस कार के टैंक में 6 गैलन रह जाएंगे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 10, 12, 14 या फिर 16। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 16। इस सवाल का सॉल्यूशन भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है जियोग्राफी पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 इज कैटी बंदर पोर्ट इज लोकेटेड इन। कैटी बंदर बंदरगाह किस मकाम पर वाक़या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या फिर केपीके। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 इज विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज रेंज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हिमालय की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं केटू, नागा पर्वत, सकासर या फिर तिरजमीर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नागा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 इज हिमालय रेंज इज बेस्ड इन। हिमालय रेंज किस में वाक़या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 इज यरूशलेम इज ए सेक्रेड प्लेस फॉर। यरूशलेम एक मुकद्दस जगह है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं क्रिश्चियंस, ज्यूस, मुस्लिम्स या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 इज ऑरेंज रिवर इज लोकेटेड इन डैश। ऑरेंज दरिया डैश में वाक़या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको या फिर इंडोनेशिया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 इज इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। दरिया सिंध कहां से निकलता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं लद्दाख, तिब्बत, जम्मू या फिर कश्मीर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 इज काराकोरम हाईवे इज डोनेटेड बाय डैश। काराकोरम हाईवे का इशारा है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं N25, N35, N55 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी N35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 इज व्हेन अपर लेवल स्टॉप द एंगल ऑफ पाइल ऑफ सैंड डूनीज इज। जब ऊपरी लेवल रुक जाए तो रेत के ढीलों के ढेर का जाविया ये है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 30 to 32 डिग्री, 32 to 34 डिग्री, 33 to 34 डिग्री, 46 to 40 डिग्री। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 33 to 34 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 इज वोल्गा इज द मेन रिवर ऑफ डैश। वोल्गा डैश का मरकजी दरिया है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ब्राजील, रशिया, स्पेन या फिर यूके। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 इज ग्रीनविच मीन टाइम वाज एस्टैब्लिश्ड इन। ग्रीनविच मीन टाइम डैश में कायम हुआ। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1864, 1880, 1884 या फिर 1892। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1884। नेक्स्ट और फाइनल पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है उर्दू पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 इज अब इन्हें ढूंढ और चिराग रेख ज़ेबा किस तर्ज की किताबें हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं खाके, मैगजीन, नावल, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए खाके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 इज तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं अंजुमन हमायत इस्लाम, अंजुमन हमायत अमृतसर, मौलाना मौदूदी या फिर सर सैयद अहमद खान। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 इज जंदान नामा किस शायर का शायरी मजमुआ है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फैज अहमद फैज, अल्लामा इकबाल, मिर्जा गालिब, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फैज अहमद फैज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 इज सीरत नबवी किसने मुकम्मल की थी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सैयद सुलेमान नदवी, अल्लामा शिबली, मिर्जा गालिब या फिर इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सैयद सुलेमान नदवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 इज हसद इंसान को ऐसे खा जाता है जैसे आग डैश। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लोहे को, गुनाह को, लकड़ी को या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लकड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 इज तोबता अल नसू किसने लिखी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ताहर जावेद फजल, अशफाक अहमद, कामल अल कादरी या फिर डिप्टी नजीर अहमद।
इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डिप्टी नजीर अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 इज रबाई में कितने मिसरे होते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 या फिर 7। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 इज किसी को दरखास्त करते वक्त क्या कहते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं बराहे मेहरबानी, बराए मेहरबानी, बराई मेहरबानी, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बराहे मेहरबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 इज वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला किसका मिसरा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं हफीज ताइब, हाली, मौलाना जफर अली खान या फिर चिश्ती। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। वो नज़म जिसमें किसी की तारीफ बयान की जाए कहलाती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं हमद, कसीदा, मरसिया या फिर मसनवी। प्रीवियस मॉडल पेपर में हमने कसीदा, मरसिया और मसनवी का कंप्लीट कंपैरिजन देखा था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कसीदा। और वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।